Good morning, student. Class 11th Maths 13.1 exercise. Chapter है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। आज हम इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x वेयर। मतलब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही बार वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स टेंस टू 1 पे, मतलब 1 पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर। फंक्शन आपके सामने गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कब होगा? जब एक्स दो केस है। एक्स कैसा है? 1 से छोटा, मतलब -1 के लिए होगा। और एक्स कैसा है? 1 के बराबर है, मतलब 1 पे होगा। राइट। फिर दूसरा फंक्शन है -x² - 1। इसमें एक्स कैसा है? एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, मतलब +1। 3 केस हो गए। एक 1 -1 दोनों के लिए सेम है और एक +1 के लिए डिफरेंट है। क्लियर। गिवन फंक्शन सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास सम में जो भी फंक्शन गिवन है हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। राइट। तो देखिए फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x² - 1 सच दैट x इज लेस देन 1 एंड इक्वल 1, मतलब x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। दूसरा ही फंक्शन इसमें गिवन है -x² - 1। इसमें गिवन है x ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन गिवन है। अब सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी, किस किस के लिए? 1 माइनस के लिए, 1 प्लस के लिए और 1 के लिए। तो ये केस था -1 और 1 के लिए, और ये केस है 1 के लिए, +1 के लिए। राइट। तो देखिए लिमिट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस क्यों लगा रहे हैं? फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए कि इसमें से कौन सा फंक्शन रहेगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1। और 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है? पहले वाला, मतलब हमने लिखा यहाँ x² - 1। x की प्लेस पे हमने यहाँ क्या पुटअप कर दिया? 1 का स्क्वायर। क्लियर। 1 का स्क्वायर पुटअप कर दिया, -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और ये -1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। मतलब -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब हम आगे चेक करेंगे +1 पे। राइट। जब तीनों पे इक्वल हो तो ही उस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है। अब 1 प्लस पे फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 पे हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था? 1 के लिए फंक्शन क्या गिवन था? ये रहा -x² - 1। क्लियर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी -x² - 1। अब ये देखिए माइनस साइन तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। x की प्लेस पे हमने लिखा 1 का स्क्वायर -1। राइट। माइनस पहले से था, 1 का स्क्वायर कितना आया? 1। और -1 कितना आ रहा है? -2। अब बताइए कि जो 1 माइनस पे हमारा आंसर था 0 और 1 प्लस पे हमारा आंसर है -2, ये दोनों आंसर आपस में इक्वल है क्या? नहीं। ये दोनों आंसर आपस में कैसे नॉट इक्वल है? इट मीन्स कि ये दोनों भी कैसे होंगे? नॉट इक्वल। मतलब देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? नॉट इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक पे आंसर आ रहा है हमारा 0 और एक पे आंसर आ रहा है हमारा -2। इस तरीके से ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हम थर्ड वैल्यू जो इक्वल 1 पर है उसका आंसर भी इन तीनों में से हो सकता है किसी एक के जैसा सेम हो, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जब तीनों पार्ट आपस में कैसे हो? इक्वल हो, तो ही उस फंक्शन की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। मतलब तीनों की वैल्यू सेम आए तभी वो फंक्शन की वैल्यू काउंट होगी। यदि इन तीनों में से कोई एक फंक्शन भी नॉट इक्वल है
तो देयरफॉर फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों फंक्शन का इक्वल होना कंपलसरी है, तभी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन कैसे नॉट इक्वल है, तो हैंस लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।